रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा घटनाक्रम ने सुरक्षा के नए सवाल खड़े किए हैं और केंद्र सरकार सतर्क और किसी भी स्थिति से निपटने में पूर्णतः सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत को अफगानिस्तान के घटनाक्रम का फायदा उठाकर सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि वहां के हालात पर हमारी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। हम प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित देश वापस लाएंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कश्मीर की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि कश्मीर में बचा हुआ आतंकवाद भी खत्म होकर रहेगा। वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीसरे बलरामजी दास टंडन स्मृति व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान में जो हो रहा है उससे सुरक्षा के लिहाज से नए सवाल उठ रहे हैं और हमारी सरकार वहां के घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। समझ गए हैं कि भारत के साथ फ्रंट वार करना अब उनके बस की बात नहीं है। अब फ्रंट वार करना अब उनके बस की बात नहीं है, तो अब उन्होंने प्रॉक्सी वार का सहारा लेना प्रारंभ किया है। आतंकवाद अब उनकी स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट बन गया है, अभिन्न अंग बन गया है और उसने आतंकवाद का पूरा सहारा लेना शुरू किया है और आतंकियों को हथियार देना, पैसे और ट्रेनिंग देना और भारत को निशाना बनाना, केवल यही लक्ष्य रह गया है कि भारत अपनी जमीन पर तो आतंक का खात्मा करेगा, जरूरत पड़ने पर यदि दूसरे की जमीन पर भी जाकर आतंक का खात्मा करने की जरूरत पड़ेगी तो भारत उसमें पीछे नहीं रहेगा। हम अपने जमीन से भी वार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उसकी जमीन पर भी हम वार कर सकते हैं। यह क्षमता भारत के अंदर पैदा हुई है। यह बदलाव भारत के जमीनी स्तर पर नेशनल सिक्योरिटी के नए युग को, न्यू एरा को डिफाइन करता है। तो आपने राजनाथ सिंह को सुना। सीधी तौर पर राजनाथ सिंह की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि स्थितियां बिल्कुल क्लियर हैं। अगर आतंकवाद को हल्का सा भी बढ़ाने का प्रयास किया गया तो हिंदुस्तान उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वो किसी भी पैरामीटर पर यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी नीति रही है और हमने अपनी नीतियों में भी परिवर्तन किया है हालातों को देखते हुए। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की आज आपको एक बहुत खूबसूरत तस्वीर में दिखा रही हूँ। जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आएगी उन तस्वीरों को भी जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि आज की तस्वीर यकीनन बहुत खूबसूरत थी। जब जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें देखिएगा। ये कश्मीरी पंडित हैं जम्मू कश्मीर के, जो आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जिन्होंने शोभा यात्रा जम्मू कश्मीर में निकाली है। ये तस्वीरें यकीनन आज बेहद खास है और ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि हाल ही में मसूद की मुलाकात जो है वो जाकर के तालिबानियों से हुई थी। उन्होंने मुलाकात करी थी राजनीतिक तौर पर कश्मीर में मदद मांगने की, और ये पूरा एजेंडा एक तरीके से आप समझिए ये बात, क्योंकि अब सुरक्षा के मुद्दे से बेहद अहम हो जाती है। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। ललन सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ललन सिंह जी क्या कहेंगे? पहले तो आपको मैंने आज की तस्वीर दिखाई। आज की तस्वीर यकीनन बेहद खास तस्वीर है। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया था, शब्द का इस्तेमाल करूंगी मैं, जिस तरीके से उन्हें भगाया गया था, रातों रात कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को खाली कर दिया गया था। आज ये तस्वीर सामने आई जहां पर कश्मीरी पंडित जन्माष्टमी मना रहे थे और वहां का प्रशासन पूर्णतः रैली को निकालने दे रहा था। शोभा यात्रा बहुत शांति से निकाली गई और लाल चौक तक निकाली गई। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे कश्मीरी भाई पंडित हैं, जिनको 90 के दशक में बहुत बुरी तरह से कुछ धार्मिक उन्माद के नाम पे कश्मीर से हटाया या भगाया गया था, आज 370 और 35 ए हटने के बाद इस जन्माष्टमी के त्योहार के ऊपर अपने पूरी उत्साह के साथ और लाल चौक के इलाके में नाचते और गाते हुए आज इस मनोरम दृश्य को देखकर पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में खुशी की लहर, इसमें कोई शक नहीं। काव्या जी, मैं बताना चाहूंगा कि 90 के दशक में मैं उसका गवाह था जब ये कश्मीरी पंडित अपने घर बार और अपनी सभी संपत्तियों को छोड़कर छोटे बच्चों को जैसे तैसे जम्मू को अपना भागना शुरू किया था।
मैं यकीनन आपको बता सकता हूं कि ये आज पूरी हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आज पाकिस्तान के सिंध में एक खबरों जगह है जहां कृष्ण मंदिर को अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई है। ये बहुत शर्मनाक है। धर्म और जाति इससे उठ के आज दुनिया को एक होना है, जिससे कि दुनिया में एक मानवाधिकार और एक माहौल बने, जिससे लोग सुख शांति और आज कृष्ण जन्म अष्टमी के ऊपर हम खुशी अपने आप अपने दूसरे धर्मों के साथ मना सके, ये हमारी सोच है। बिल्कुल ललन सिंह जी, आज राजनाथ सिंह जी की तरफ से एक बड़ा अहम बयान आया है। उस बयान पर मैं आपसे जरूर जवाब लूंगी, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर ही मुझे लगता है कि उनकी तरफ से भी कहा गया जो बचा कुचा अब आतंकवाद है, क्योंकि हमने अलगाववादियों पर पूरी तरीके से नकेल कस लिया है। जो थोड़ा बहुत बचा कुचा आतंकवाद है उसे भी हम जल्द घाटी से पूर्णतः समाप्त कर देंगे। जल्द घाटी से पूर्णतः कॉलेज तमिलनाडु के अंदर वेलिंगटन में जो बातचीत किया, और भी आज उन्होंने जो साफ स्पष्ट बयान दिया है कि हमारे कश्मीर के अंदर ऑल आउट और हमारे युवाओं के द्वारा और भारत सरकार के बहुत बढ़िया 370 हटाने के बाद आज माहौल पूरा परिवर्तित हो चुका है। हमारे जो कश्मीरी भाई हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर पुरानी बातों को भूलकर और अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारे रक्षा मंत्री ने आज साफ कहा है हम अपने नीति को समय के अनुसार सर्कमस्टेंसेस के बाद चेंज करेंगे, और जरूरत पड़ा अगर तो सरहद पार करके भी हम अपनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस शांति को कोई ये न समझे कि हम इस अमन चैन में अगर किसी ने भी अगर कोई भी तरीके का नापाक इरादा या हरकत किया, तो जो रक्षा मंत्री का जो बयान है वो साफ है कि हम इस बार सरहद पार करके भी अपनी कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी को किसी भी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ललन सिंह जी, एक और चीज मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि जब राजनाथ सिंह इस बात को कह रहे थे कि हमारी सरजमी पर अगर कोशिश की तब तो हमें युद्ध लड़ना ही लड़ना निश्चित है, लेकिन अगर बाहर घुस करके मारने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे वो भी, लेकिन आतंकवाद को कहीं पनाह नहीं लेने देंगे, क्योंकि हमेशा दिक्कत हिंदुस्तान को उसकी वजह से झेलनी पड़ी है। क्या इसको अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में भी लिया जाए, क्योंकि हालात जो इस समय अफगानिस्तान में नजर आ रहे हैं, क्या उसमें भी सरकार ये मदद करने का विचार कर रही है कि हम वहां के हालातों को भी वहां को भी आतंकवाद से फिर आजाद करेंगे? एकदम कामयाबी। हमारा हजारों करोड़ का निवेश और अफगान से हमारी पुरानी सांस्कृतिक, एजुकेशनल और सामरिक सभी चीजों का तालमेल और परस्पर संबंध रहा है। अगर कोई ये सोचता है कि हम तालिबानियों को मदद करके और इसका नाजायज फायदा कश्मीर या एलसी के ऊपर उठाएंगे, तो स्पष्ट उनका संदेश है राजनाथ सिंह जी का कि हम इसके लिए तैयार हैं। किसी भी हालात के ऊपर हम निपटने के लिए मुस्तैद हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। कश्मीर का शब्द कहां से आया? ये हमारे जो कश्यप मुनि थे उन्हीं के नाम से ये कश्मीर था। किसी को शक नहीं होनी चाहिए कि ये कश्मीर के ऊपर कोई अपना आंख भी दिखा सकता है, और अगर सोचता है तो उसकी गलतफहमी है, जो कि 1971 से भी इस बार उनको एक ऐसा एक्शन होगा कि दोबारा इस तरह की गलती करने का सोचेंगे भी। बिल्कुल ललन सिंह जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। ललन सिंह जी, एक सवाल मेरा जरूर रहेगा, क्योंकि कई चीजें हैं उसको लेकर के बातें सामने आई हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से पत्रकार भी जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपसे एक सवाल मैं ले लेती हूँ, उसके बाद उनको चर्चा में मैं शामिल कर रही हूँ। क्योंकि ललन सिंह जी, क्योंकि स्थितियां बदल चुकी हैं और हिंदुस्तान के अंदर बार बार इस बात को कहा गया कि जो घाटी का विशेष राज्य का दर्जा था जम्मू कश्मीर का, उसे वापस कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि आज जिन लोगों ने इन तस्वीरों को देखा होगा वो समझ गए होंगे कि अब कश्मीर शांत है, वहां कोई जरूरत किसी विशेष दर्जे की अब रही नहीं है, वहां के नागरिक अब खुश हैं, और जो कश्मीरी पंडितों का अधिकार था वो भी अब उनको उनकी सरजमी पर वापस मिल चुका है। अब वो अपनी ही जमीन पर बेगाने बन के नहीं घूम रहे हैं, रिफ्यूजीज बन के नहीं घूम रहे हैं। अब वो जो उनका था वो उनको मिल गया, और भारत की भूमि बहुत पूजनीय है। यहाँ पे शांति और अमन चैन
यहाँ का सिद्धांत है। और अब जो कश्मीरी पंडित किसी कारणवश वहां से भगाए गए थे, आज कश्मीर के लोगों ने माना है कि हमारे भाई थे और इनके बिना ये कश्मीर सुना सा लगता है। जब हमारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी का एक इकट्ठा गेट टुगेदर होता है तो कश्मीर का रौनक देखिए। कश्मीर तो जन्नत है। और मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान देख लीजिए, अपने ही जाति के साथ उनका क्या व्यवहार हो रहा है। हमारे भारत में हमारा कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, हम केवल देश के लिए और देश के प्रति जवाबदेह होते हैं। हामिद खान जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। हामिद साहब, क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब आतंकवाद को लेकर के हिंदुस्तान अपनी नीति क्लियर कर चुका है और घाटी की तस्वीरें मैंने आपको जानबूझ के दिखाई, क्योंकि पिछली बार आपने कहा था कि जल जो है आपके जो सपने हैं घाटी को लेकर के, कश्मीर को लेकर के बदल जाएंगे। आपने तस्वीर देखी, आज जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, कश्मीरी पंडितों ने भी शोभा यात्रा निकाली है और शांति से हुआ है सब कुछ। कैसी लगी तस्वीर? बहुत अच्छा, आपको जन्माष्टमी की मुबारकबाद हो। शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहूंगा, जी बिल्कुल, मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा। एक बात तो ये है कि अगर ये सब कुछ सच है तो 7 या 10 लाख फौजी क्या कर रहा है? अगर ये फौजी दिल्ली में नहीं बिठाया हुआ, फौजी अमृतसर में नहीं, बॉम्बे में नहीं, बेंगलोर में नहीं, तो कश्मीर में अगर कश्मीरी की मर्जी से कश्मीरी वहां बैठे हैं तो फिर ये 10 लाख फौजी क्या घास खाने के लिए बिठाए हुए हैं? दूसरी बात ये है को देखते हुए पड़ोसी बहुत समझदार है ना हमारा, इसलिए। अच्छा जी, अगर आप ये समझते हैं कि इतना पाकिस्तान से डरते हैं कि 10 लाख फौजी आपको चाहिए, 4-5-10 फ्रीडम फाइटर्स के लिए, तो आप सोचेंगे अगर हमारे से आपकी जंग हो गई तो कितना बुरा हाल होगा, ये सोचा करें। दूसरी बात डरते नहीं हम आपसे, ये तो आप गलतफहमी का शिकार हो गए। हम डरते नहीं हैं आपसे, आपको मौका देते हैं। अरे आप उसी देश से बात कर रहे हैं जिसने आपके 2 फाड़ किए, आप भूल गए क्या? आप उस देश से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रही। हाँ जी, आप मेरी बात तो सुन लें। मैं ये कहूंगा कि भाई अगर आप समझते हैं कि इतना अमन और शांति है तो आप फौजें वापस ले जाएं। इतना अमन और शांति है, अमन और चैन हमें बरकरार रखना है ना। इतना अमन और शांति इतना अमन और शांति है तो आप आए रोज ये क्यों कहते हैं कि जी अब तालिबान आ जाएंगे, अब फ्रीडम फाइटर आ जाएंगे? आपके फौजियों की और आपकी हुकूमत की टांगे क्यों कांप रही हैं? Why they are scared of it? Why are they in a fear of it? अगर डर नहीं रहे हैं तो ये सब कुछ मुद्दा उठा क्यों रहे हैं? देखें, आप डर रहे हैं, इसीलिए आप रोज बरोज ये अवाम को दिखा रहे हैं। अगर कश्मीर के अंदर, हम आवाम को नहीं दिखा रहे, आवाम देख रही है। हम अभी आपको दिखा रहे हैं जो हमको चैलेंज कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में एक दिन हमारी जीत हो जाएगी, जम्मू कश्मीर हमारा हो जाएगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए तस्वीर बदल चुकी है। आपके मुंगेरी लाल के सपने ही रहने वाले आगे भी। देखे, कश्मीर जो है वो एक आतिशफिशा है, उसका लावा फटेगा और पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लेगा। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आजादी की जंग जो होती है वो आखिरी अपने फतह और विक्ट्री पर खत्म होती है और कश्मीरी अपनी विक्ट्री के लिए लड़ रहे हैं। सेना में रहे हैं, सेवा में लंबी सेवा उन्होंने सेना में दे रखी है, उनसे जवाब लूंगी, लेकिन ब्रेक ले रुक रही, जल्द हाजिर होती है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ, ललन सिंह जी के पास जाऊंगी। ललन सिंह जी, क्या कहेंगे? पाकिस्तान कह रहा है कि पैर कांप रहे हैं हमारे, इसलिए हमने इतनी सेना लगाई है। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि परेशान मत होइए, सीमा के अंदर छोड़िए, सीमा के बाहर भी कुछ किया तो उसका भी जवाब करारा देंगे। हमारे टांग तो हिलते ही नहीं है और मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ 65 कारगिल और 1971 ये सब चीजें यादगार हैं। चाहे वो राजस्थान गुजरात का डेजर्ट हो या बांग्लादेश का वो 1971 का, हमने आपको क्लियर कट बताया कि कुछ ऐसे नमूने थे हुर्रियत के, कुछ आजकल भी कुछ ऐसे 1-2 नमूने हैं जो पाकिस्तान का
राग अलापते हैं, लेकिन वो समय अब बीत चुका। ललन जी, एक दो नमूनों के लिए 10 लाख फौजी, अमित साहब, 10 मैं लाख आपको सेना। ये बताना चाहता हूं कि भारत का जो बीएसएफ है वो इतनी ताकतवर है कि पाकिस्तान की आर्मी उसका सामना करने को तैयार नहीं हो सकता। रेंजर तो कहीं टिकता ही नहीं है। लेकिन आप जो भी कहना चाहें, आप देखिए, आप हर सैनिक बल, मेरा सुन लिया जाए, जी हर सैनिक बल या पुलिस या फौज क्यों रहती है? सुरक्षा के लिए निहायत आवश्यक है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा आबादी का, देखें, हर 7वें नागरिक के ऊपर एक फौजी सुरक्षा कर रहा है कश्मीर में, हर 7वें नागरिक के ऊपर। यहाँ पे तो ये तो अच्छी बात है ना। हमने अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करना तो एक देश की जिम्मेदारी है। देश की जिम्मेदारी है। अरे सारी सुरक्षा कश्मीर में ही करनी है, सारी सुरक्षा कश्मीर में करनी है। मुझे ये बता दे, 10 लाख, हाफ ऑफ योर मिलिट्री इज ओनली इन कश्मीर, हाफ ऑफ योर मिलिट्री पावर। मैंने आपको इसका जवाब पहले दौर में दे दिया था। मेरे पड़ोसी बहुत बेहतरीन पड़ोसी हमें मिला हुआ है, हम बदल नहीं सकते उसे, वरना हमें इतनी फौज की जरूरत नहीं थी जितने शांतिप्रिय हम लोग हैं। ललन जी, अगर 2 बातें हैं ना, या तो कश्मीरियों की मर्जी के बगैर आप कर रहे हैं इसलिए आपने फौजी आर्मी बिठाई हुई है, या आप पाकिस्तान से इतना डरते हैं कि आर्मी बिठाई हुई है। तीसरी तो कोई रीजन नहीं है। देयर इज ओनली 2 रीजन, या तो आप आर्मी से डरते हैं या आप अपने जो नागरिक है वो आपके साथ नहीं है। योर पब्लिक इज नॉट विद यू। अब मैं बता रहा हूं आपको, हमारी जरूरत नहीं है डर। अब हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है वो साफ बताता है कि अगर किसी प्रकार का, और जैसा कि आज हुआ है पुंछ के अंदर, इन्होंने एलओसी के ऊपर घुसपैठ करने की कोशिश की, उनके 2 आतंकवादियों को हमारी बीएसएफ और फौज ने सफाया कर दिया। और मैं आपको बताता हूं कि लंचिंग पेड़ के ऊपर जो तालिबान से वापस आए हैं उनको आप लोगों ने बैठाया हुआ है। लेकिन यकीनन अगर छोटे, यही तो मैं कह रहा हूं कि आप इतना डर क्यों रहे हैं। एक्शन पक्का है। देखें ललन जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जितना इंडियन मीडिया, जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ये सब रिएक्ट कर रहे हैं, इट शोज कि आप बहुत डर गए हैं, बिला वजह डर रहे हैं। आप इसलिए डर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। डर होता तो अलग बात होती, चेतावनी दे रहे हैं। अगर आपके यहाँ से, सुनिए हामिद साहब, जवाब लूंगी मैं आपका, एक सवाल सुन लीजिए। आपके यहाँ से अगर लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद के आतंकी जा करके तालिबान से मुलाकात करेंगे, उनके राजनेताओं से मुलाकात करेंगे और कश्मीर पर हमले की रणनीति बनाएंगे, तो हम चेतावनी वहां के कुछ समझदार नागरिकों को ही तो देंगे। आप पत्रकार के पेशे से बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, इसी पेशे का सम्मान के साथ मैं कह रही हूँ कि चेतावनी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अगर इस स्थिति पर आपने अभी से कंट्रोल नहीं करवाया अपनी सरकार से, तो चेतावनी हमारे रक्षा मंत्री दे चुके हैं आपको। आप मुसलमानों को सांप और सपोले दोनों ये पाल रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं ना। हम आजादी जो है ना, ठीक है, हमें साहब को मौका दे रही हूँ ललन जी अपनी बात रखने का। जी, अब मुझे दीजिएगा मौका। बिल्कुल, ठीक है जी। हाँ जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप ये बात समझें कि जिस मुल्क के अंदर, जिस में नागरिकों की आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप उन नागरिकों से, उस पब्लिक से एक बार रेफरेंडम तो करवा लें। दूसरी बात ये, आप उन कश्मीरी जो मजलूम लोग हैं, जो 80,000 कश्मीरी आपकी सेना ने शहीद किए हैं, आप सोचेंगे कि वो भारत के साथ रहना चाहेंगे? खुदारा सोचे तो सही। आपके घर में अगर कोई आपको शहीद मार जाए, हमारे आप कश्मीरियों उसी की फौजी चिंता का साथ छोड़ देंगे? दीजिए हामिद साहब, अब हमारे कश्मीरियों, मेरे शब्द पर गौर करिएगा, आप हमारे कश्मीरी भाइयों का विचार करना छोड़ दीजिए हामिद साहब। आप अपने राज्य की, अपने देश की चिंता करिए, अपने आतंकी संगठनों की चिंता करिए, जिसको चेतावनी दी गई। आप हमारे कश्मीरी भाइयों पे क्यों आते हैं?
आप अपने देश की चिंता करिए ना, हमें हमारा देश संभालना आता है, असेंबली की तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। अगर आपको संभालना आता हो तो आप 7 लाख सेना ना बिठाएं, आप 10 लाख फौजी सिर्फ कश्मीर के अंदर ना बिठाएं। और अगर आपको संभालना आता हो तो आप वहां रेफरेंडम करा दें। आपको संभालना आता हो आप वहां डोमिसाइल के लॉ ना लाएं। आपको संभालना आता हो तो आपको आपके वजीर जो है सुरक्षा मंत्री उसको ये कुछ ना कहना पड़े, वो पब्लिक में जाए। आपका वजीर आजम मोदी जो है वो श्रीनगर में बारामूला में जाए, क्यों नहीं जाता आपका मोदी बारामूला, श्रीनगर या कुपवाड़ा में? मुझे बताएं, बारामूला श्रीनगर समझौता अभी साइन किया ना हमने, अभी हम लोगों ने एक समझौते पे बात की ना, जिससे पहले आपकी सेना को पीछे जाना था। दिखाइए मानवता, दिखाइए जिम्मेदारी, कहिए दोनों मुल्कों में सब कुछ शांत करना हम पीछे कर ले रहे। हिंदुस्तान तो तैयार है, आप बैकफुट पे तो आइए एक बार। हम भी रेफरेंडम कराएंगे। आप आज रेफरेंडम कराएं, हम भी कश्मीर में रेफरेंडम कराएंगे। आप बताएं, आप रेफरेंडम कराएं, हम भी कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा भी सुन लीजिए जी ललन जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। अगर आप 1971 को याद कीजिए, क्या हुआ पूर्वी बंगाल में, और आपके सामने है। अच्छा, दूसरी हमको बात, बांग्लादेश जो है, देखे वो बांग्लादेश, मैं लाल चौक, मैं गुरेज और बांदीपुरा सब जगह फिजिकली गया हुआ हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपका प्रधानमंत्री नहीं जा सकता ना, मैं ये कहता हूँ। पाकिस्तान के जो चमचे हैं उन्हीं के द्वारा ये प्रोपगंडा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होते हैं। बाकी कश्मीर हिंदुस्तान के साथ एकदम हैप्पी है, रेफरेंडम करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप कहते रहे कश्मीर जो है वो आतिशफशा है ललन जी, कश्मीर आतिशफशा है और वो फटेगा। कश्मीर आतिशफशा है, इंतजार करिएगा अपने सपने का, आप इंतजार करिएगा अपने सपने का धुएं में बदलते हुए। चेतावनी दे रहा हूँ, देखिएगा किस तरीके से धुएं में उड़ता है आपका सपना, देखिएगा। आप ये समझे ललन जी, आप ये पता है क्या है, ये हम अंग्रेजी में आप इसको कहते हैं, आप ड्रीम ले रहे हैं, आप ख्वाबे खरगोश में हैं, आप ख्वाब देख रहे हैं। हकीकत ये है ख्वाब से जब पाकिस्तान जागेगा तब उसे पता चलेगा। कोई बात नहीं, आप हिंदुस्तान को ख्वाब में समझ लीजिए। आप आपके ख्वाब जब खुलेंगे आपको पता चलेगा आप सपने में थे, तो आपको हकीकत बहुत इतर नजर आएगी। चलिए दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन बात यहाँ केवल चेतावनी की तक की नहीं थी, बात ये थी कि अगर दोनों देश यकीनन चाहते कि शांति बनी रहे तो अपने किए गए समझौते के नियमों को माने भी, ताकि यकीनन सब कुछ बेहतर चल सके। क्योंकि हिंदुस्तान शांति मानता है, शांति के पथ पर चलना जानता है, इसलिए अगर आप उसके साथ समझौतों को मानेंगे तो वो उन समझौतों को स्वीकार करता है।